हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज लर्न एंड ग्रो अप। टुडेस टॉपिक बेलाडोना की ड्रग पिक्चर देखेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट, जो बेलाडोना है ये हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है, तो इसकी ड्रग पिक्चर अच्छे से आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बेलाडोना की कंप्लीट ड्रग पिक्चर 20 मार्क्स में पूछी जाती है। देन स्टार्ट करते हैं। बेलाडोना का कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड एंड प्रूवर है डॉक्टर हैनीमन ने इसे प्रूव किया था। फैमिली सोलेनेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। Then next is belladonna is one of the Hanneman's polycrest which has its main utility in the acute and violent condition। तो बेलाडोना क्या है? बेलाडोना क्या है? पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट मीन्स पॉली मीन्स मैनी, क्रेस्ट मतलब यूज, उसका जो बहुत सारा मल्टीपल यूजेस है और इसका जो एक्शन होता है बेलाडोना का वो ब्रॉड एक्शन होता है, बहुत सारे पूरे बॉडी पे जनरली इसका एक्शन प्रोड्यूस होता है। इट मेन यूटिलिटी इन एक्यूट एंड वायलेंट कंडीशन, तो एक्यूट और जो वायलेंट कंडीशन होता है उसके लिए बेलाडोना क्या है? एक अच्छी रेमेडी है, बेस्ट। Belladonna is one of Clark's ABC nurse series causes turmoil in brain। तो क्लार्क ABC A एकोनाइट, B बेलाडोना एंड C इज कैमोमिला। ये तीनों क्या करती है? टर्मोइल करने का वर्क करती है। टर्मोइल मीन्स डिस्टर्ब करती है, कॉजेज टर्मोइल इन अ ब्रेन। तो जो बेलाडोना होती है क्या करती है? टर्मोइल करती है, डिस्टर्बेंस करती है ब्रेन में। देन क्लिनिकल एपोप्लेक्सी ब्रेन अफेक्शन। तो ये क्लिनिकल में बेलाडोना को किस में दे सकते हैं? एपोप्लेक्सी में। एपोप्लेक्सी मतलब सडन ब्रेन स्टॉप हो जाना, ब्रेन अफेक्शन, ब्रेन की भी कोई प्रॉब्लम्स हो उसमें, कन्वल्जन्स में, सडन इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होना, रिपीटेटिव मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, इनवॉलेंट्री जो होती है सडन होती है। डिलीरियम, डिसेंट्री, एपिलिप्सी, फीवर, ग्लैंडुलर अफेक्शन, ग्लैंड के कोई प्रॉब्लम्स हो, हेडेक, हार्ट ट्रबल्स, लंग अफेक्शन, मेनिंजाइटिस, ब्रेन की जो मसल है उनमें ब्रेन की जो लेयर है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में, स्किन अफेक्शन में, डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्राइन अफेक्शन, वर्टिगो, एब्डोमिनल अफेक्शन एक्सेट्रा, ये सब में बेलाडोना दे सकते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन, इट इज अ चीफ सेंटर ऑफ एक्शन इन इज सेरिब्रम। तो इसका मेन एक्शन किस पे होता है? मेन सीट ऑफ एक्शन बेलाडोना का सेरिब्रम पे होता है, फ्रॉम वेयर इट रेडिएट्स इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन द इंटायर ऑर्गेनिज्म। वहाँ से पूरे मेन एक्शन सेरिब्रम पे होता है और वहाँ से वो पूरे बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, उसका इंटायर ऑर्गेनिज्म पे अफेक्शन होता है, उसका अफेक्ट होता है, एक्शन होता है। Then pathogenesis, it action on the brain and its membrane and various organ। तो इसका जो एक्शन होता है ब्रेन पे होता है, उसकी मेम्ब्रेन्स पे होता है और वेरियस ऑर्गन पे होता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करवाती है? स्टेट ऑफ कंजेशन। इसका एक्शन ब्रेन पे होता है तो ये ब्रेन से क्या करती है? एक कंजेशन करवाती है। कंजेशन मीन्स जो होती है नर्वस वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, वो डायलेट हो जाती है और उसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम एट द साइट ऑफ वेन और कैपिलरी में, जिसकी वजह से क्या वहाँ कंजेशन हो जाता है। कंजेशन इज द इंक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एट द साइट ऑफ वेन और कैपिलरी। तो वहाँ पे वो जहाँ पे भी कंजेशन हुआ रहेगा वहाँ पे हैवीनेस, प्रेशर सा फील होएगा। तो जो बेलाडोना का पेशेंट है उसमें क्या कंजेशन रहेगा एवरीवेयर इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होगी? लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, डिलीरियम। अगर ब्रेन में कंजेशन रहा, वहाँ पे हैवीनेस रहेगा, प्रेशर फिर रहेगा, तो उससे क्या होगा? डिलीरियम होएगा, इल्यूजन्स होंगे, डिल्यूजन्स, हेलोसिनेशन एंड मेनिया होएगा। जनरल हाइपर एस्थीसिया ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। हाई मतलब वो जो सेंसरी और मोटर नर्व है वो ओवर रिएक्टिव हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ओवर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होगी? जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, हार्ट की ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और वहाँ हार्ट की ब्लड वेसल में कंजेशन ऑफ हार्ट ब्लड वेसल प्रोड्यूस कर। देन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल मेकअप, इट इज अडेप्टेड टू बिलियस। बिलियस पर्सन कैसा रहेगा? कि जो रहेगा लीन रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और येलोइश अपीयरेंस रहेंगे उसमें। प्लेथोरिक पर्सन, प्लेथोरिक मतलब उसमें हाई फुल ऑफ ब्लडेड होना, बिकॉज ऑफ द यहाँ कंजेशन हो रहा है बेलाडोना के पेशेंट में, तो कैसा रहेगा? फुल ऑफ ब्लडेड रहता है पेशेंट, इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम, विथ रेड फेसेस एंड अ कंडीशन इन देम ऑफ लोकल प्लेथोरा, मतलब लोकली कंजेशन हो जाना, लोकली वो जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है, तो अ कंडीशन ऑफ देम लोकल प्लेथोरा भी होता है। देन टेम्परामेंट कैसा रहेगा? बिलियस, लिम्फेटिक एंड नर्वस टेम्परामेंट का बेलाडोना का पेशेंट रहता है। रिलेशन विथ चिल एंड कोल्ड, तो सॉरी रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड कैसा रहेगा? चिली पेशेंट रहता है वो बेलाडोना का पेशेंट, चिली रहेगा। मियाज सोरा इन द बैकग्राउंड, डायथिसिस, ट्यूबरकुलर डायथिसिस रहेगा, मतलब इनके अंदर टेंडेंसी होती है ट्यूबरकुलर कंडीशन, जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलर कंडीशन के में टेंडेंसी होती है, प्री डिस्पोजिशन होता है। देन
गाइडिंग सिम्टम्स जो कि इंपॉर्टेंट है बेलाडोना की, जो ऐसे शॉर्ट में भी पूछ सकती है और ऐसा बेलाडोना होल कंप्लीट ड्रग पिक्चर ही इंपॉर्टेंट है। तो बेलाडोना इज प्री डोमिनेंटली और राइट साइडेड रेमेडी। तो बेलाडोना क्या है, राइट साइडेड रेमेडी। तो इसका मेन इफेक्ट क्या होता है, राइट साइडेड ऑफ द बॉडी पे इसका मेन इफेक्ट होता है। एक्यूट सडन एंड वायलेंट ऑनसेट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ड्रग। मतलब जो बेलाडोना का रहता है उसमें क्या जो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, सडन रहते हैं और वायलेंट रहते हैं। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेलाडोना का। कंजेशन इज द की नोट ऑफ बेलाडोना। बेलाडोना के पेशेंट में क्या कंजेशन मिलेगा, एवरीवेयर इन द बॉडी कंजेशन रहता है और लोकली भी हो सकता है, तो कंजेशन हो जाता है। ये क्या की नोट है बेलाडोना के पेशेंट का। कंजेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज इनके जो मोटर और सेंसरी नर्व है इनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं और ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं तो उसमें ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, पुलिंग ऑफ द ब्लड होता है और जिसकी वजह से कंजेशन कॉज होता है। तो इसकी वजह से जो बेलाडोना का पेशेंट है उसमें क्या आएगी, कंजेशन रहेगी। रेडनेस ऑफ बेलाडोना इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज ऑफ द कंजेशन हो रहा है तो वहाँ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो रेडनेस की अपीयरेंस होंगी। तो रेडनेस ऑफ बेलाडोना इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। हीट एट अनदर पेक्यूलरिटी, बिकॉज ऑफ द कंजेशन वहाँ पे हीट रहेगा एट अनदर पेक्यूलरिटी। बर्निंग सेंसेशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेलाडोना। तो बेलाडोना में क्या रहेगा, बेलाडोना की जो भी प्रॉब्लम, बेलाडोना तो फर्स्ट क्या है, राइट साइडेड रेमेडी है। तो बेलाडोना के जो भी सिम्टम्स रहेंगे वो सडन रहेंगे एंड वायलेंट रहेंगे। और बेलाडोना में क्या 4 चीज़ें, कंजेशन होना, रेडनेस, हीट, अर्निंग, ये सब क्या इसकी की नोट्स है, की सिम्टम्स है। देन स्वेलिंग और इडीमा आर ऑल्सो फाउंड। स्वेलिंग और इडीमा ये भी फाउंड होती है। द अफेक्टेड पार्ट इज स्वेलन रहेगा, शाइनी रहेगा, वेरी रेड, हॉट एंड सेंसिटिव टू टच रहेगा। Sensitiveness to touch of affected part is very well marked in this great remedy। तो जो सेंसिटिवनेस है, मतलब अगर जो बेलाडोना का पेशेंट है जो उसका अफेक्टेड पार्ट रहेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस रहेगा, मतलब वो ये वेल मार्क्ड है किसमें, बेलाडोना के पेशेंट में। Great dryness run through the whole of this drug. This dryness is often associated with the heat, redness, burning and thrombing। तो बेलाडोना के पेशेंट में कैसा रहेगा, वो उसमें ग्रेट ड्राइनेस रहेगी एंड ये कैसे एसोसिएटेड रहेगी विद द हीट, रेडनेस, बर्निंग एंड थ्रोम्बिंग। बेलाडोना इज अ ग्रेट पेन रेमेडी। बेलाडोना क्या एक ग्रेट पेन रेमेडी है। द कैरेक्टर्स ऑफ पेन विच आर पेन कम सडनली, लास्टेड इनडेफिनेटली और गोज अवे सडनली। तो जो पेन कैसे रहेगा, वो कैसे रहेगा, सडनली रहेगा, सडनली आएगा और सडनली चला भी जाएगा। पेन इज यूजुअली इन शॉर्ट अटैक, थोड़े समय के लिए आएगा। बर्निंग एंड थ्रोम्बिंग कैरेक्टर ऑफ पेन विद द रेडनेस ऑफ द फेस एंड आई। तो पेन कैसा रहेगा, बर्निंग में बर्नस होगा एंड थ्रोम्बिंग कैरेक्टर ऑफ पेन रहेगा विद द रेडनेस ऑफ फेस में रेडनेस रहेगी और आई में। फुलनेस ऑफ हेड एंड थ्रोम्बिंग ऑफ कैरोटिड। देन पेन रन फ्रॉम अबव, मतलब जो पेन रहेगी फॉर एग्जाम्पल हेड टू डाउनवर्ड जाएगी, पेन रन होगी फ्रॉम अबव से। देन पेशेंट इज वेरी मच स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप। जो बेलाडोना का पेशेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा स्लीपी रहता है बट वो सो नहीं पाता। बेलाडोना पेशेंट आर वेरी मच एंटरटेनिंग। जो बेलाडोना का पेशेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहता है, जॉली नेचर का रहता है, वेल बिहेव्ड रहता है एंड सोशल व्हेन दे आर वेल, जब वो ठीक रहते हैं तब। बट व्हेन बिकम वेरी वायलेंट एंड ऑफन डिलीरियस व्हेन दे फॉल सिक। जब वो बीमार हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिलीरियम होता है, डिलीरियम उनका हेलुसिनेशन होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और बेलाडोना और जब वो ठीक रहते हैं तो कैसे रहेंगे, एंटरटेनिंग रहेंगे, जॉली रहेंगे, वेल बिहेव रहेंगे, सोशल रहेंगे। इन बेलाडोना पेशेंट स्वेट्स फाउंड इज ओनली ऑन द कवर्ड पार्ट। तो बेलाडोना के पेशेंट में जो स्वेट रहेगी वो कहाँ पे मिलेगी, कवर्ड पार्ट में रहेगी, जो भी पार्ट्स कवर्ड रहेंगे। जनरली द पेशेंट इज नॉट थर्स्टी स्पेशली इन द फीवर। तो जो बेलाडोना का पेशेंट रहता है वो थर्स्टी नहीं होता, उसे प्यास नहीं लगता स्पेशली कभी इन द फीवर में। देन नेक्स्ट वन इज अ माइंड, जो कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में आता है बेलाडोना का माइंड। तो बेलाडोना इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर द डिलीरियस कंडीशन ब्रॉड ऑन सेरिब्रल कंजेशन। बिकॉज ऑफ द सेरिब्रल कंजेशन की वजह से तो इसमें बेलाडोना में क्या होता है, डिलीरियस कंडीशन कॉज होता है। तो बेलाडोना क्या डिलीरियस कंडीशन के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है। The cardinal mental symptoms are follows: great excitement and violence run through the whole mental sphere of this wonderful remedy। तो पेशेंट जो बेलाडोना का पेशेंट रहता है उसमें कैसा रहेगा, ग्रेट एक्साइटमेंट रहेगा, वॉयलेंस होएगा बेलाडोना के पेशेंट्स में। बेलाडोना इज वन ऑफ द ट्रायोज ऑफ डिलीरियस रेमेडी। बेलाडोना की एक बेस्ट रेमेडी है, ट्रायोज है डिलीरियस रेमेडी की, डिलीरियस रेमेडी, डिलीरियम की रेमेडी। The patient has a furious rage and anger. He spites, bites and strike at those around him. He pick up the bedclothes, tears them into the pieces and throw them off. He break into fits of laughter and gnash his teeth,
प्रेजेंटिंग अ पिक्चर ऑफ एब्सोल्यूट एंड वॉलेंट इंसैनिटी, मतलब जो बेलाडोना का पेशेंट रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, फ्यूरियस रेंज ऑफ एंगर रहते हैं, वो क्या करता है, स्पाइट बाइट्स एंड स्ट्राइक करता है जो भी पर्सन उसके अराउंड में रहते हैं। ही पिक अप द बेड क्लोथ एंड टीयर देम, बेड क्लोथ को लेगा और उसे टीयर देम कर देगा और पीस इनटू द पीस में उसे कर देगा और थ्रो कर देगा देम ऑफ, एंड ही ब्रेक इनटू द फीट ऑफ लाफ्टर एंड गैनिश हिज टीथ प्रेजेंटिंग अ पिक्चर ऑफ एब्सोल्यूट वॉलेंट insanity. Then patient imagines seeing various things such as a ghost, monster, जैसे उसको क्या, उसको वो इमेजिन करेगा, उसको हेलुसिनेशन होता है तो वो इमेजिनरी थिंग वो खुद इमेजिन करेगा कि वो जैसे कि वो देख रहा है, गोस्ट को देख रहा है, एनिमल्स को देख रहा है, वाइल्ड एनिमल्स को देख रहा है और डॉग्स को देख रहा है, वॉल्व्स को देख रहा है, एक्सेट्रा डेंजरस वाइल्ड एनिमल देख रहा है, ऐसे वो इमेजिन करेगी चीज़ों को। देयर इज अ ग्रेट फियर ऑफ अनयूजुअल एंड इमेजिनरी थिंग, बिकॉज ये इमेजिन करता है तो उसे क्या होता है, ग्रेट फियर रहता है अनयूजुअल और इमेजिनरी थिंग की, वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड स्ट्रेंज डिल्यूजन्स रहेंगे, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशन विथ लॉस ऑफ consciousness. In short, no remedy has a more persistent and violent delirium than in belladonna. तो ये क्या है, एक ऐसी रेमेडी है जिसमें क्या मोर प्रेसिस्टेंट एंड वायलेंट डिलीरियम होता है। देन अलाइनमेंट्स, मतलब इसकी प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स जो ज़्यादा एग्रावेट होंगी या बढ़ेंगी फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड वाइन से और हेयर कट से, अनकवरिंग द हेड, हेड गेटिंग वेट, सन, समर कंप्लेंट्स, टेकिंग सॉजेस एंड वाइन एक्सेट्रा। दैट्स इट। देन नेक्स्ट वीडियो में बेलाडोना के पर्टिकुलर्स देखेंगे।